सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। दोस्तों, तुलसी साहिब के द्वारा आगम तत्व के बारे में बताया जा रहा है। आज का जो प्रसंग है वह तुलसी साहिब के पूर्व जन्म की गाथा को बयान करता है। पूर्व जन्म का हाल तुलसी साहिब के द्वारा स्वयं बताया जा रहा है। तुलसी साहिब कहते हैं, मैं अपनी बुद्धि द्वारा अपनी उत्पत्ति कहते हुए बता रहा हूं। इस संसार में उन्हें जब से सिद्धि मिली, उनकी यादें सत्संगति में ही संसक्त रही और शायद इसलिए उन्हें याद भी है। मैं तो अपने तरीके से उस विषय को बताया है, किंतु यह जीवन परिचय निकृष्ट कीचड़ के हिसाब किताब की भांति है। मैं तो अत्यंत अधम, नासमझ एवं जानने वाला व्यक्ति रहा, किंतु संतों के चरणों के समीप रहते रहते मुझे कुछ सुझाई पड़ गया। मैं तो अत्यंत अज्ञानी था, कुछ जानता भी नहीं था और संतों को सब कुछ समझकर उनकी शरणागति प्राप्त की। मैं तो एकदम पूरी तरह से नासमझ था और चित्त में भी किसी प्रकार की समझ नहीं थी, किंतु संतों ने ज्ञान मार्ग दिखाकर मुझे अपना लिया। यद्यपि मैं उस समय संतों के चरणों के लायक भी नहीं था, किंतु संतगण तो दयालु एवं दया के स्वामी होते हैं। उस समय इस तुलसी में न मति थी, न बुद्धि थी और न विवेक था, किंतु मैंने संतों के चरणों में चित्त लगाकर टेक दृढ़ता बांध रखी थी। मैं अब अपनी आदि स्थिति का वर्णन करता हूं। मैं अपनी कथा के आदि स्वरूप को बताता हूं। सांसारिक व्यवहार तो संसार के अंतर्गत इसी प्रकार चला करता है। इसके पूर्व मेरा जो शरीर उत्पन्न हुआ था, उसकी स्थिति को समझाकर बताता हूं। यमुना के तट पर स्थित राजापुर गांव में जहां इस तुलसी का पूर्व शरीर जन्मा था, वह प्रदेश बुंदेलखंड में है और वह चित्रकूट के बीच 10 कोस दूर है। सम्मत 1589 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष मंगलवार एकादशी को मेरा जन्म हुआ था। मैं उसे समझाकर कहता हूँ, मेरी बाल बुद्धि और मुझे अपने जीवन की शुद्धि बुद्धि दिखाई पड़ती है। पत्नी में अनुरक्त भाव था, मेरा मन उसी में लगा था और नाना प्रकार की रीतियों द्वारा मेरा चित्त उसी के संग और साथ लगा था। मैं ज्ञानहीन था, उसी के रस और रंग में मेरा मन अनुरक्त था और मेरी जाति कन्या कुब्ज ब्राह्मण की थी। मेरा लोक भाव सब प्रकार से ऊंचा था तथा अपने परिवार के मान तथा अभिमान में मनमस्त रहता था। मन नासमझ मोटा था, कुछ समझता था और कुछ नहीं समझता था। ज्ञान मत की दृष्टि से मैं अत्यधिक मलिन था। इसके बावजूद भी मैं अपने चित्त के एक प्रकार से संभाले रहता। यदि कोई संत मिल जाता तो उसके साथ आसक्ति पूर्वक उसके साथ रहा करता। संतों के साथ मुझे अच्छा लगता और वहां ज्ञान तथा ज्ञान दोनों में से एक भी नहीं उत्पन्न होता था। अब इसके बाद की स्थिति के विषय में सुने और उस स्थिति का मैं प्रमाण कहता हूं। सम्मत 1614 के दिन मेरा उस परम अगम तत्व से मोल भाव हुआ। श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी तिथि तथा संबंध दिन की आधी रात को मेरी ज्ञान की गति विलक्षण हो उठी। बिजली की चमक से उजाला हो उठा, अत्यंत घोर ध्वनि से उच्च शब्दों में शोर हो उठा। मेरे मन में एक प्रकार के रहस्य समा गए। मुझे समझ में नहीं आया कि यह अनायास स्थिति कहाँ से आ पड़ी। रात्रि व्यतीत हो उठी, सवेरा हुआ, मन में आश्चर्य था। मैं अब उस स्थिति के विषय में कहता हूँ। इस प्रकार दिन पर दिन घटित होने लगा और एक दिन तो सुरती पर चढ़कर देख लिया। उस गुरुद्वारे पर स्थित नील शिखर पर मैंने अभूतपूर्व तत्व को देखा और उसे आश्चर्य का वर्णन करते नहीं बनता। उन विधियों की विविध विधियों के रूपों का कहाँ तक वर्णन करूं। और तब मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। मैंने गंगा, यमुना और त्रिवेणी देखी। कमल के बीच में सतगुरुओं की श्रेणी दिखाई पड़ी। कमल प्रयाग में अमरपुर का निवास दिखाई पड़ा और सुरती के पास सतगुरु का चरण कमल दिखाई पड़ा। तीनों लोकों के भीतर मैंने सारे तत्वों को देखा और मैं कहाँ तक
उस विधि के लेखे का वर्णन करूं जो भरा हुआ ब्रह्मांड इस संसार में है, वह सब मैंने उस शरीर के भीतर जाकर देखा। नित्य प्रति मैंने सुरती के साथ का अनुभव लिया और मैंने निगम तथा अगम के उस पर्वत शिखर को समझ लिया। मैं किस प्रकार से उस अगम तत्व की नाना विधियों का वर्णन करूं। मैं इस प्रकार एक दिन अगम तत्व के ठिकाने पर चढ़ गया। वहां का आनंद और वहां की यात्रा कुछ भिन्न थी और वह अंड खंड ब्रह्मांड से विलक्षण थी। ऐसा मैंने उस अगम तत्व का तमाशा देखा और चौथे स्थान पर सत्यलोक है यह भी देखा। वे संत तथा सतगुरु जाकर वहां भेंट करते हैं और वहां सुरति और सत्यनाम दोनों साथ रहते हैं। यह चौथा लोक 3 लोकों से विलक्षण है और वहां सुरति सतगुरु के उस पार चली गई। नित्य प्रति या किसी दिन मैंने वहां विहार किया। यह वह स्थान है जिसे चौथा पद कहा जाता है, जिससे सतगुरु ने ले रखा है, अपना निवास बना रखा है। एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ कि सुरती रस पीती हुई आगे चढ़ी। यह पिंड ब्रह्मांड दोनों के से विलक्षण थी। वहां वे नित्य प्रति चित्त को चढ़ाते तथा उतारते रहे। यह स्थान चौथे पद से भी विलक्षण है और यह स्थल सतगुरु के निवास स्थली के उस पार आगे तथा अनाम है। तुलसीदास की नीति सुरती में लग गई। वे सोते नहीं थे और रात दिन वे जगते ही रहते थे। इस गति का वर्णन कहाँ तक करूं। तुलसी साहिब कहते हैं कि यह दशा मुझसे कही नहीं जाती। जो इसे मैं सब तरह से सुनाकर कहूं तो संसार में न कागज मिले और न स्याही प्राप्त होगी। मुझे कंज गुरु ने यह मार्ग बताया था। देह के पोषण करने वाले गुरु ने मुझे कह दिया, यह कहीं नहीं लिखा था। अब आगे के संसार का विधान सुने और उस विधि का प्रमाण मैं कहता हूं। इस प्रकार कई दिन बीतकर समाप्त हुए और इस स्थिति को राजापुर के सारे लोग जान गए। लोग दर्शन के निमित्त प्रतिदिन आते थे और उनके मन में मेरे प्रति बड़ी प्रीति थी, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। सारे नर नारी यहां आते, दर्शन भी करते, मनोती एवं कामनाओं के लिए सिफारिश भी करते। काशी के रहने वाले हृदय हीर राजापुर के पास ही किसी के नौकर थे। वे भी प्रतिदिन दर्शन के निमित्त आते। उनके मन में अत्यंत प्रीति और मेरे प्रति हितैषिता थी, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। दिन भर और रात भर मेरे पास रहते थे। उनके लिए तुलसी के अतिरिक्त और कोई आशा नहीं थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसे काशी गए बहुत दिन बीत गए। मेरा चित्त हृदय में लगा रहता था और मैं चलकर काशी नगरी पहुंचा। यह काल सम्मत 1615 था। चैत का महीना द्वादशी तिथि में मंगलवार था। मैं काशी नगरी में पहुंचा और इसे सुनते हृदय अहीर दौड़कर मेरे पास आया। वह आया, चरण छुआ तथा प्रसादी ली और मुझे विधि पूर्वक रहने के लिए कुटी बना दी। कुटी बनाकर उसने स्थान निश्चिंत कर दिया और इस प्रकार हम काशी में रहना प्रारंभ किया। गंगा नदी के निकट जहां कुटी बनाई थी, वहां प्रतिदिन मुझ में अनुरक्त वह आया करता था। सत्संगति में रंग कर उसने आध्यात्मिक वार्ता आनंद में अनुरक्त होना शुरू हुआ और हमने भी उसे अगम्य की वस्तु प्रदान की। इस प्रकार कुछ दिनों तक मैं सहज भाव से काशी में रहा। सम्मत 1616 में जिस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी थी, एक पलकराम संत आए जो काशी के नानकपंथी साधु थे। मैंने उनसे गुष्टी भाव किया। वे आनंदित हुए और अपने पंथ से मुझे जोड़ लिया। मैंने उसके बाद घट रामायण की रचना की और उसकी साधना विधि का दिन में गान करता रहा। सम्मत 1618 में मन उमंगित हुआ और मैंने इस ग्रंथ को पूरा किया। भाद्रपद मंगलवार तिथि एकादशी सर्वप्रथम बार उसके विषय में जैसा मुझे अनुभव हुआ कहना शुरू किया। उसे सुनकर काशी के लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया। संपूर्ण नगर भर में निरर्थक शोर मच उठा। पंडित, जैन, तुर्क आदि के बीच काशी नगरी के लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। विविध वेशधारी सारे पंडितों ने घट रामायण के विरुद्ध शोर करना शुरू किया। सारा झगड़ा जिस तरह से और जिस प्रकार से दिन और रात भर चलता रहा, उसे देखकर मैं इस घट रामायण को गुप्त कर रखा और इस घट रामायण को प्रचलन में नहीं आने दिया। यह इसलिए किया कि संत मत की यह रीति है कि अज्ञानी जनों से संसार में प्रीति नहीं जानते। मैंने पुनः सम्मत 1631 में ईश्वर में पदों की
अनुरक्ति के निमित्त रामचरित की रचना की। ईश्वरीय क्रम तथा अवतारी भाव और उससे क्रम भाव को जोड़कर सारे संसार को सुनाया। रावण एवं राम के चरित्र की रचना के द्वारा सांसारिक युद्धों को हे भाई समझो। सारे संसार के समस्त भेष रचना वाले पंडितगण रामायण सुनकर सुखी हो उठे। अंधों को मैंने अंधी विधि द्वारा ही समझाया और मैंने घट रामायण को गुप्त करा दिया। अब मैं अंत समय मृत्यु के समय के स्थान का वर्णन करता हूं। मैंने विधि के विधान के अनुसार देह का त्याग किया। वरुणा नदी के तट पर 1680 श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन इस पूर्व जन्म के तुलसी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। समझ बूझ बुद्धि एवं चित्त लगाकर मैंने अपना वृत्तांत बताया है। जैसी जैसी परिस्थितियों के कारण बातें आई उसी प्रकार से उन बातों को तुलसीदास ने कहा है। अपनी ज्ञान गति मति उत्पत्ति एवं समस्त स्मृतियों के आधार पर यह तुलसी ने बताई। वह तो सौम्य पतित नीच एवं निष्काम है। उसके लिए श्रुति एवं संत निधि के समान है। यही तुलसी के आदि जन्म और अंत मृत्यु की दशा की स्थिति है।